एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों बिल्कुल मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग ना शाम से शुरू हो रहा है, दिन है बुधवार का। और तो गाइज फिलहाल मैं ना ब्लॉग दिन में मैंने नहीं बनाया था, तो मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं शाम को व्लॉग बना लेती हूँ। फिलहाल मैंने तोरई कट कर लिए, तोरई की सब्जी बनने रख दी है मैंने। और दो चार कपड़े थे, झाड़ू मैंने लगा दिए, दो चार कपड़े थे उनकी तय लगा दिए। और कुछ कपड़े गाइस थोड़ा सा लेट धोए थे मैंने, जो मेरे खुद के कपड़े थे थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो वो गाइस मैंने ना मशीन में ड्रेन नहीं करे, तो वो सूखे नहीं है, अभी वो बाहर है, तो मैं उनको भी उतार के ना अंदर सुखा लूँगी पंखे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अर्जुन ना इतना ऊधम मचाता है ना, इतना ऊधम मचाता है कि पूछो मत ना, उसको लड़ते हैं दोनों के दोनों अभी। तो गाइस डुगू पढ़ रहा है अभी फिलहाल, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि शाम की पूजा डुगू कर देगा, अभी डुगू से करवाऊंगी। फिलहाल मैं चलती हूँ किचन में और बनाती हूँ तोरे की सब्जी फटाफट से। सो गाइस यहाँ पे डुगू अपनी पढ़ाई कर रहा है और गाइस उसके ना एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो गाइस जैसे कि ना हॉलीडेज़ के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं वो उसके तैयारी कर रहा है, उसके लिए हिंदी का एग्ज़ाम है शायद उसका, तो वो थोड़ा बहुत लर्न कर रहा है उसके लिए। और गाइज अर्जुन जो है ना उसको बहुत ही परेशान करता है गाइज, पढ़ने ही नहीं देता। तो गाइज मैंने बनाई है शाम की चाय, और शाम की चाय भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो गाइज पहले मैं बनाती नहीं हूँ कभी कभी, बट कभी फिर जब मुझे हुड़क सी आती है तो मैं फिर अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पे 2-4 नमक पारे हैं, चाय है। और तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए दोस्तों। यहाँ पे मैं बना रही हूँ तोरई, कढ़ाई मैंने चालू कर दी है, सब्जी बनाते हैं। सो गए यहाँ पे तोरई की सब्जी बना रही हूँ। और हाँ, तो मैंने सिंपल हींग जीरा, उसके बाद मैंने थोड़ी सी प्याज डाली है जिसको मैं पका लूँगी और हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगी, फिर मैं इसमें तोरई डाल दूँगी। और उसके बाद दोस्तों बेसिक मसाले हल्दी धनिया मिर्च और नमक वगैरह डाल के, उसके बाद थोड़ी सी प्याज मैंने ना बचा ली थी, कच्ची प्याज भी मैं ऊपर से डालती हूँ। तो गाइस पकी हुई प्याज और कच्ची प्याज दोनों का अलग अलग टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी लगती है। सो गाइस हस्बैंड जी का फ़ोन आया था कि मैं बाज़ार चला जाऊँ अकेले या तुम भी चलोगी, क्योंकि मैं भी चली जाती हूँ उनके साथ में और कभी कभी मैं नहीं भी जाती, दोनों ही बात है। तो गाइस वो तो वहाँ से मार्केट से होते हुए आते हैं, तो वो पूछ रहे थे अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं अकेले चला जाता हूँ और जो भी सब्ज़ी वगैरह जो लानी है वो मुझे बता दो। तो मैंने बोला अपने हिसाब से ले आना जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन हाँ फिर मैंने बोला बैंगन ले आना, क्योंकि सावन में फिर बैंगन नहीं बनते हैं, कड़ी नहीं बनती है। तो गाइस इसलिए मैंने उनको बोला कि बैंगन वगैरह तो आप लेके ही नहीं आते हो, और गाइस अपनी अब जो बेसिक सब्जियाँ वही लाते हैं। मैंने बोला कच्चे केले की सब्ज़ी, मशरूम की सब्ज़ी और परमल वगैरह, गाइस बहुत सारी सब्जियां हैं जो लेके नहीं आते हैं सिंपल वही शिमला मिर्च गोभी और भिंडी और तोरई, गाइस यही सब्जी लाते हैं। तो फिर कहने लगे ठीक है मैं ले आता हूँ खुद से ही, फिर वो चले गए थे, मैं नहीं गई। हाँ मैंने उनको बोला मेरे लिए ना हरी हरी चूड़ियाँ ले आना अगर मिल जाएं तो कहने लगे कि ठीक है मैं ले आऊँगा, बट गाइज वो मेरे लिए ना लेकर नहीं आए। तो कहने लगे वहाँ तो समझ ही नहीं आ रही थी मुझे चूड़ियाँ, और बहुत महंगी दे रहे थे, 150 रुपये दर्जन और 100 रुपये दर्जन। तो मैंने बोला अच्छी चूड़ियाँ तो यही मतलब ऐसे ही मिलती हैं, 100 रुपये दर्जन ही मिलती हैं, और जो घर में डेली वेज में पहनने की जो चूड़ियाँ होती हैं वो तो सस्ती मिल जाती है। मैंने कहा उसमें से ले आते, क्योंकि सावन में पहनने के लिए अच्छी वाली चूड़ियाँ तो मेरे पास थी। सो गए यहाँ पे हस्बैंड जी आ चुके हैं और इतना पसीने में तल हो रहे हो, पसीना बहुत ज़्यादा। सो गए आज बहुत टाइम बाद आए हैं हमारे बैंगन, पतिदेव लाते नहीं है, शिमला मिर्च हरी मिर्च जामुन आलू भिंडी
कितना ठंडा है मम्मा, ये वाला हाँ ये वाला जामुन देखो कितना प्याज। ठंडा है। बहुत पसंद है मुझे ये। सोनिया, आपने सोफे की कवर क्यों नीचे फेंक दिए? पिलो ये क्यों फेंक दिए? कुशन कवर सारे नीचे, कुशन उठा उठा के क्यों फेंक दिए बेबी? आज ये तो मेरी गाड़ी बन गई है। चूड़ी वगैरह तो मिली नहीं है। वो तो उतना ही देता है, वो तो उससे, और वो भी नहीं इतना, वो भी कम नहीं देता, शुक्र में भी इतना ही देता है वो भी। सो गाइस, यहाँ पे हस्बैंड जी बोल रहे थे मैं नहीं लेके आया, क्योंकि गाइस वो उन्होंने सही भी करा। मेरे ना बहुत ही नखड़े हैं दोस्तों मुझे ना कोई चीज़ ना पसंद नहीं आती है, फिर ये अपनी पसंद से ले आते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें ले आए हैं, कभी मेरे लिए टी शर्ट वगैरह, तो मुझे पसंद नहीं आई है, फिर मैं वापस करवाती हूँ, चेंज करवाती हूँ। तो पतिदेव ना बहुत ही परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए वो कहने लगे कि मैं दिला दूंगा, बस तुम मेरे साथ चलना। मैं अकेले ले आता तो तुम फिर कहती कि ऐसे ले आए हो। और कह रहे थे, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था, उसमें बहुत सारे कलर थे हरे रंग के, कोई पैरेट ग्रीन था और डार्क ग्रीन था, लाइट ग्रीन था, और डिज़ाइन अलग अलग थी, तो मैं कौन सी लाता मुझे नहीं समझ में आ रही थी। तो गाइज इसलिए वो लेके नहीं आए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूँगी, अभी तो सावन के दिन काफ़ी हैं। और वैसे भी मेरे पास ना चूड़ियाँ रखी हुई हैं, बस मैं ना डेली वेज के पर्पज़ की मैं मंगा रही थी सावन में पूरे महीने पहनने के लिए। तो कहीं यहाँ पे जामुन वगैरह लाए थे, उन सबको धो के यहाँ पे रख देंगे। तो गाइज़ मेरे हस्बैंड ना मेरी बहुत हेल्प कराते हैं, जब वो सुबह ऑफिस जाते हैं, जब भी आते हैं, जब भी उनको ना वैसे भी आदत है, वो ना खाली नहीं रहते हैं, मतलब मुझसे ज़्यादा ना वो देखते रहते हैं कोई चीज़ बिगड़ तो नहीं रही, मसाले वगैरह सब कुछ, कि कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा, कुछ कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं हो रही है। गाइज़ मुझसे भी ज़्यादा वो ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि क्या है क्या नहीं है। और तो गाइज़ बस ऐसे ही हेल्प कराते रहते हैं। मैं तो कह रही हूँ सबके हस्बैंड को और सबको ना आपस में ऐसे ही हेल्प कराती रहनी चाहिए। तो गाइज़ अब मेरा जो व्लॉग है नेक्स्ट मॉर्निंग का स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर शावर वगैरह लेकर मैं आ गई थी। दिन है बृहस्पतिवार का, और ये व्लॉग जो है मैं आज ही अपना डाल दूंगी यूट्यूब पे। और एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था आरती जी का, उन्होंने मुझसे पूछा है कि डेली में कौन सी आरती करनी चाहिए। तो आरती जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेली में हमें सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती हमें रोज़ाना करनी ही चाहिए। गौरीपुत्र गणेश है, वो प्रथमेश है, पूजा में सर्वप्रथम है, तो उनकी आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे इष्ट भगवान, जो भी हमारे इष्ट भगवान हैं, जैसे कि मैं श्री हरि विष्णु लड्डू गोपाल को मानती हूँ, वही मेरे भगवान हैं, इष्ट हैं, तो मैं उनकी आरती डेली करती हूँ। और अगर आपकी माता रानी हैं तो आप दुर्गा माता की आरती कीजिए। भोले बाबा हैं अगर आपके इष्ट भगवान, तो उनकी आरती आपको डेली करनी चाहिए। तो मैं लड्डू गोपाल की आरती करती हूँ। और आरती भी दोस्तों, मैं एक आरती मैं नहीं करती, मैं तो गाइज़ बहुत बहुत सारी आरतियाँ करती हूँ, बदल बदल के करती हूँ। तो गाइज़ मैं कभी करती हूँ ओम जय जगदीश हरे, और कभी करती हूँ आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए, और कभी मैं करती हूँ अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। और गाइस कभी मैं करती हूँ एक आरती और है, वो भी बहुत ही अच्छी है। मैं आरती तेरी गाऊँ ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊँ ओ मोहन कृष्ण मुरारी। तो गाइस ये वाली आरती भी मैं करती हूँ। एकादशी है, पूर्णमासी है, तो गाइस मेरा ना आरती करना ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट पार्ट है पूजा में ना। तो मैं एकादशी वगैरह पे ना 2-2 3-3 4-4 जितनी भी आरती आती है मैं सब गा लेती हूँ। मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है भजन गाना और आरती गाना, तो मैं ना बदल बदल के आरती करती हूँ रोज़ाना। और लेकिन हाँ, जैसे सोमवार है तो भोले बाबा की भी साथ में मैं आरती करती हूँ, और मंगल है तो हनुमान जी की करती हूँ, बुधवार है तो गणेश जी की, और बस श्री हरि विष्णु भगवान की कर लेती हूँ। और बृहस्पति को भी ऐसे ही करती हूँ, गणेश जी की और श्री हरि विष्णु भगवान जी की आरती कर लेती हूँ। शुक्रवार है तो माता लक्ष्मी की कर लेती हूँ, है ना। इस तरह से संडे है तो श्री हरि विष्णु भगवान की तो होती है ओम जय जगदीश आरती बाल कृष्ण की। इस तरह से आरती वगैरह ना गाइज मुझे बचपन से ही ना आरती वगैरह सब याद है। मैं अपने नाना नानी के यहाँ अपनी मम्मी से ये सब चीज़ें मैं ना बचपन से देखती आ रही हूँ, सुनती आ रही हूँ, तो ना मुझे ये सारी चीज़ें ना बचपन से याद हो गई हैं। कहते नहीं बच्चे का दिमाग कोरा कोरी स्लेट होता है, जैसे आप उसको भर दो, तो बचपन से ही ना मैंने
अपनी नानी के यहाँ पे भी जाती थी ना गाँव में, तो गाइज वहाँ पे स्वाध्याय वगैरह होते थे घर घर में, और मंत्र वगैरह ना वहाँ पे एक छोटे छोटे ऐसे गत्तों पे ना लिखे हुए होते थे। तो गाइज बचपन से ही मेरे नाना नानी जब स्वाध्याय में जाते थे तो वो लेकर आते थे, गुटके बोलते थे उनको, छोटे छोटे उसमें लिखे होते थे मंत्र वगैरह, आरती, और जैसे भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम, गणेश जी के 12 नाम, इस तरह से ना उनमें लिखे होते थे। तो गाइज ये चीज़ें ना मेरे नाना बचपन से याद कराते थे। तो गाइज बचपन की चीज़ें ना वो सब ना मुझे याद है अभी तक। तो जो भी मंत्र वगैरह मैं पढ़ती हूँ ना, ये सब चीज़ें मैं ना मतलब बहुत छोटे से ही मुझे सारी चीज़ें याद हैं ये सब। तो फिर ये सब मैं आरतियाँ करती हूँ, और ना ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना बहुत सारी आरतियाँ करो, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ना आरती करने का भी टाइम नहीं है, तो आप ना 5 बार या 7 बार आरती को घुमा दीजिए भगवान के ऊपर से, तो उसको भी आरती करना ही कहते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी जोड़ूंगी। तो जैसे बहुत से लोगों का ना ये क्वेश्चन होता है कि आरती में कितने दीपक जलाने चाहिए। तो गाइस देखिए, ये आपकी श्रद्धा है, आपका मन है। आप चाहे तो 1 दीपक जला लीजिए और उसी से आरती कर लीजिए, आप चाहे तो 2 दीपक जला लीजिए। बहुत से लोग ना लौंग कपूर से भी आरती करते हैं। दीपक नॉर्मली तिल के तेल का दीपक जलाया और लौंग कपूर से आरती कर लेते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आपको लौंग कपूर से अलग से आरती नहीं करनी, आपने 1 ही दीपक जलाया है, तो आप उसमें कपूर लौंग उसमें भी डाल के आरती कर सकते हो। तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, जो आपका मन करे, भगवान ना कभी नाराज़ नहीं होते। आप चाहे कैसे भी पूजा कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, थोड़ा आराम से करनी चाहिए, क्योंकि आप ना सब कुछ भगवान को समर्पित करके अपना पूरा टाइम भगवान को देना चाहिए। कहते हैं ना 24 घंटे में कम से कम 5 से 10 मिनट आरती में आप ना सुकून से करना चाहिए, मतलब बहुत जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। बाकी आरती आप 2 दीपक से करो, चाहे 1 दीपक ही जलाओ, 2 जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी जला सकते हो। भगवान तो हमारे भाव देखते हैं, है ना। और बस यही प्रश्न था उनका। और अगर आपका आरती जो और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। आई होप आपको आपके जो प्रश्न है उसका आंसर मिल गया होगा। और यहाँ पे सुबह में फिर मैं यहाँ पे पतिदेव का लंच और अर्जुन का जो लंच बॉक्स है वो सब मैंने तैयार कर दिया था। और गाइज अब बस हस्बैंड चले जाएंगे ऑफिस और अर्जुन को स्कूल छोड़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे अर्जुन खुद से सैंडल पहन रहा है, तो मैं उसको बोल रही थी लाओ मैं पहना देती हूँ, तो पर वो ना पहनता नहीं है, कहता है नहीं मैं खुद से पहनूंगा। सैंडल जूते वगैरह कुछ भी होते हैं शूज़ तो खुद से पहनता है। इवन खाने के लिए भी मैं तो खुद से खाऊंगा तो खुद से ही खाते हैं, और मैं बस बना देती हूँ। ये मेरे हाथ से खाते ही नहीं है बच्चे। ऐसे ही डुग्गू भी ऐसे ही था छोटा था जब भी, और ये अर्जुन भी ऐसा ही है, खुद से ही खाना होता है इनको। और गाइज मेरे को ना मतलब मेरे ब्लॉग में कोई भी कमेंट आ जाता है ना, कोई एक कमेंट भी आ जाता है ना गाइज, मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है बहुत ज़्यादा कि मुझे कोई टॉपिक तो मिला वीडियो बनाने के लिए। और गाइज मेरे जो हस्बैंड है ना वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब कोई कमेंट आता है। मुझसे भी पहले वो बता देते हैं मुझे, मैं नहीं भी देख पाती हूँ तो मुझे ऑफिस से ही बता देते हैं, देखो तुम्हारे ना ब्लॉग पे कमेंट आया है, उनका कमेंट आया, आरती जी का आया, किसी का भी जिनका भी आता है उनका मुझे बता देते हैं। मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और फिर मुझे बताते हैं कि अब तुमसे ये क्वेश्चन बोला है या तुम्हारे ब्लॉग को ना नाइस ब्लॉग बोला है उन्होंने। तो गाइज़ वो भी खुश हो जाते हैं कमेंट देख के, और मुझसे पहले मुझे बता देते हैं कि तुम्हें ऐसे जवाब देना है, बता देना। तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है बता दूँगी। इतने जैसे ना गाइज़ खुशी तो होती है बहुत ज़्यादा। और पता नहीं गाइज़ क्या बात है, मेरे व्लॉग लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं या क्या रीज़न है। मैं ना कभी कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि मेरे ब्लॉग पे व्यू नहीं आते, कमेंट नहीं आते हैं। और गाइज 1-1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है और ब्लॉग कंटिन्यू करते करते, बट गाइज व्यूज़ नहीं आते हैं, ना लाइक आते, तो होता है ना कभी कभी डीमोटिवेट तो हम हो ही जाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे समझाते हैं कोई बात नहीं, टाइम लगता है इन चीज़ों में, पेशेंस रखो, थोड़ा काम करती रहो, मेहनत करती रहो, फल की चिंता मत करो। तो गाइज़ मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो ना कैमरा शाई हैं, कैमरे पे ना बोलते नहीं हैं। कैमरे पे क्या गाइज़ वैसे भी ना बहुत ही कम बोलते हैं। तो मैं उनसे बोलती भी हूँ कि व्लॉग में आते तो हो, बोला भी करो थोड़ा, तो बोलते नहीं बोला नहीं जाता। लेकिन गाइज़ देखो पूरे व्लॉग में वो आते हैं, कभी ना मना नहीं करते कि मुझे मत लो, ऐसे वैसे कभी नहीं करते, पूरा सपोर्ट करते हैं मुझे कि तुम मेहनत करती रहो, तुम लगी रहो, एक दिन फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा थोड़ा पेशेंस रखो, इन चीज़ों में टाइम लगेगा तुम्हें, 2 साल 3 साल 4 साल। तो गाइस कहीं कहीं व्लॉग मैंने देखे हैं गाइस 8-8 साल बाद उनकी जो वीडियो है वो वायरल हुई हैं। तो गाइस मैं भी ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मेरे चैनल पे क्या गड़बड़ है
जो मतलब कि व्लॉग मेरे ठीक नहीं जा रहे हैं, या मेरे पूजा के व्लॉग लोगों को पसंद नहीं आते हैं, या मेरे डेली व्लॉग पसंद नहीं आते हैं, या क्या चीज़ पसंद नहीं आती है, जो मेरा व्लॉग जो है ना वो नहीं हो रहा है, मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ना ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ऐसे रुक से गए हैं। तो गाइज़ बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और थैंक यू सो मच जो भी मुझे कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे। और बस मैं फिर आ गई थी यहाँ पे रूम में, और यहाँ पे मैंने सारा जो फैला हुआ था वो सब कुछ कपड़े वगैरह थे वो सब मैंने बेडशीट वगैरह फोल्ड करके रखी। यहाँ पे मैंने बेडशीट को झाड़ दिया था, पिल्लो ढंग से लगा दिए थे, तो पूरा बेड क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने आराम से यहाँ पे बनाई है अपने लिए चाय, साथ में मैंने ना भिंडी की सब्जी और वही रोटी, वो सब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और ब्रेकफास्ट क्या कहूँगी गाइज़, मैं तो पेट भर के ही खा लेती हूँ फिर ऐसा लंच का कोई ऐसा स्पेशल टाइम नहीं रखती हूँ, मेरे को जो मन करता है मैं खा लेती हूँ उस टाइम पे। और दोस्तों इस व्लॉग को ना यहीं पर एंड करूँगी। मेरा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।